अब तक आपने देखा। जिस सच को बताने के लिए तुम इतनी बेताब हो, अब क्यों नहीं बोल रही? अब तो नारियल भी टूट गया। आज मैं अपने लिए चुप नहीं हूँ। मैं पोद्दार परिवार की खुशियों के लिए चुप रहने पर मजबूर हूँ। अगर छोटी मोटी लड़ाई होती ना तो मैं आपसे कभी नहीं बताती, लेकिन इनका बस चलता ना तो ये तो मुझ पर हाथ उठाने वाली थी। काजल भाभी जो बोल रही हैं वो सच है। इसे अपने पैसे, अपने पढ़े लिखे होने और अपने बड़े घराने का अभिमान हो गया है। माँ ये मेरी तरक्की देख ही नहीं सकती। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूं ये बात इसको बर्दाश्त नहीं होती। अब आगे। बस कर विभोर। आज इतना शुभ दिन है, आज के दिन तो कोई घर में तमाशा न करे। ये भगवान का प्रसाद सब खाएंगे, इस भावना और इस प्रार्थना के साथ कि हम सबके बीच का मनमुटाव खत्म हो जाए और इस घर में फिर से खुशियां आ जाए। लो रीति। विभोर, आज के बाद तुम भैरवी जी से कुछ नहीं कहोगी। आज बहुत शुभ दिन है, खुद भी खुश रहो और घर में भी खुशियां बांटो। लेकिन माँ, बस रीति, मुझे और कुछ नहीं सुनना। विभोर की मनपसंद सब्जी बना दो, वो खुश हो जाएगा। आप मुझे डराने आई थी, लेकिन अब तो मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है। आपने मुझे मजबूर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। ना ही मैं मजबूर हूं और ना ही कमजोर। और विभोर पे मुझे पूरा विश्वास है। वो मुझ पे गुस्सा जरूर कर सकता है, लेकिन मुझे कभी नीचे नहीं गिरा सकता। और अभी उसने जो कुछ भी किया वो आपने उससे करवाया। अगर आप मेरे साथ कुछ भी करते तो शायद मैं चुप रहती, लेकिन अपने पति को मैं आपके हाथों में खेलने नहीं दूंगी। उनके लिए और इस घर के लिए आपका सच जानना बहुत जरूरी है। और ये सच मैं सबके सामने लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। भगवान के मंदिर में खड़ी हूं, इस पवित्र जगह की कसम खाकर मैं कहती हूं, आज जब रात को सब लोग एक साथ होंगे तब सबके सामने मैं आपके सच से पर्दा उठाऊंगी।
और इस घर को आपसे बचाऊंगी। ये मेरा वादा रहा। पता नहीं मेरा इतना सर क्यों घूम रहा है। पानी सर से ऊपर हो गया है। कुछ करेंगे नहीं तो डूब जाएंगे। इससे पहले कि रेती अपना मुंह खोले, हमें रेती का मुंह किसी भी तरीके से बंद करना होगा। पर माँ, उसने तो आज मंदिर में एक तरह से कसम खा ली है। आप देख लेना, आज शाम को सबके सामने हमारा सच बोल ही देगी। बोलेगी तब ना, जब बोलने की हालत में होगी। मतलब आर्या पार। आज मेरे पास जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, सबको झोंक दूंगी। आज फैसला होकर रहेगा कि मेरी शक्ति जीतती है या उसका विश्वास। लेकिन माँ, ऐसा होगा क्या? हादसा। हादसा? ऐसा हादसा जिसे हम करेंगे और दुनिया वालों को पता भी नहीं चलेगा कि किया किसने। सब कहेंगे बेचारी रेती, किस्मत ही खराब थी उसकी। किस्मत ही खराब थी? मतलब आप उसे सही पहचाना। दुनिया की चाबी भैरवी भाभी। प्रीति, ये 2 प्याज एकदम छोटे छोटे काट के सब्जी में डाल देना। माँ जी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन भैरवी जी ने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सही नहीं है। प्रीति, मैं तुम जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन दुनिया की और इंसानों की समझ है मुझे। मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं। इन 25 सालों में इतना तो समझ गई कौन से इंसान कैसा है और किसके दिल में क्या छुपा है। वैसे भी इंसान और सोने की परख सिर्फ एक ही बार होती है। मैंने तुम्हें तभी परख लिया था जब तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाई थी। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं, और जब ऐसे इंसान कुछ करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं। माँ जी, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी।
चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, मैं इस घर को कभी बिखरने नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ छत पे। क्यों? वहां मिर्चियां सुखाई हैं। इस सब्जी में सूखी मिर्ची डलती है। आज तुमने विभोर के लिए ऐसी सब्जी बनानी है कि वो खुश हो जाए। जल्दी से ये टोटके वाली प्याज उन प्याज में जाके मिला दे। जैसे ही रीति इन प्याज को काटेगी, उसके आंखों से आंसू आएंगे, फिर कुछ सुन नहीं पाएगी। सुन नहीं पाएगी? पर माँ, उससे होगा क्या? सवाल मत कर, जा जल्दी कर। विभोर, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्या हो गया है माँ, आजकल बहुत जल्दी थक जाता हूँ। बहुत ही बंधा बंधा सा महसूस होता है, जैसे कोई खींच रहा हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि कई दिनों से तेरा गुस्सा बढ़ गया है, बात बात पे खिंच जाता है। अब बता, इतनी छोटी सी बात पर तूने रीति को इतना कुछ सुना दिया। ये ठीक है क्या? मेरा तो मन कर रहा था उसको धक्का मार के गिरा दूं। कैसी बातें कर रहे तू? पागल हो गया क्या? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? और वो क्या कर रही है? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने में तुली हुई है वो। मेरी बात मानो, वो दुश्मन है हमारी, छोड़ूंगा नहीं उसे। हे भगवान, बुखार तो नहीं है ना? ऐसी बहकी बहकी सी विभोर, ये वही मंदिर का प्रसाद है ना? तूने खाया नहीं? मन नहीं है। मन नहीं है? आज इतना शुभ दिन है तेरे लिए, और तूने आज के दिन भगवान के प्रसाद को इनकार कर दिया। खा। अरे माँ, मैं कहती हूँ खा, मुंह खोल। अरे इतने सारे प्याज, ये कहाँ से आए? माँ जी ने तो सिर्फ 2 ही प्याज दिए थे। सब गड़बड़ हो गया। पर माँ, अब होगा क्या? जैसा कह रही हूँ वैसा कर। जा।
बड़ी देवरानी जी, बड़ी कमजोर आंखें हैं आपकी। इतने से प्याज से इतने सारे आंसू आ गए। ये लीजिए, रुमाल ले लीजिए, इससे अपनी आंखें पोंछ लीजिए। लीजिए। आप बड़ी देवरानी जी, मुझे भी कोई काम बताइए ना, मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, मैं ये सब्जी काट देती हूँ। अब बड़ी देवरानी जी, आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि बड़ी देवरानी जी, क्या करूं? अभी तक कमर में दर्द है ना, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। रुकिए, आप ये प्याज काट दीजिए। हाँ, मैं तब तक अपनी कमर में बाम लगा लेती हूँ। हो गया। माँ, 2 मच से 3 मच हो गया है, पर अब तो बता दो बड़ी देवरानी के साथ उन्हें क्या वाला है? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। अब देखते हैं आज रिद्धि की किस्मत जीतती है या हमारी। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ कहा क्या? विभोर, तूने कुछ देर पहले प्रीति से इतनी बुरी तरह से बात की, इतना बुरा भला सुनाया उसे, और अब तो कह रहे कि तूने कुछ कहा क्या? अब मैंने रीति को क्या कहा? हे भगवान, अभी तो कुछ देर पहले उससे धक्के मार के निकालने की बात कर रहा था, और अब तू ऐसे कर रहे जैसे तूने कुछ कहा ही नहीं। मैं उसे धक्के मार के निकालने की बात कर रहा था? क्या हो गया माँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तू अभी जाओ रीति से माफी मांग के। विभोर, रीति से माफी मांग। माँ, सीटी पे सीटी बज रही है। बड़ी देवरानी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब ये तो बहरी हो गई है। हाँ, कुकर की सीटियां आती रहेंगी, लेकिन रिद्धि ऐसे ही खड़ी रहेगी आराम से, सीटियां पे सीटियां बजती रहेगी और तब तक बजेगी और जब तक कुकर फट ना जाए। इधर कुकर फटा, उधर रिद्धि का मुंह बंद हमेशा के लिए। वाह माँ, क्या आइडिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
4 3 2 रीति